भारत आस्था का देश है, जहां मान्यताओं से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां भगवान के होने की बात कही जाती है। ऐसी ही एक जगह है कान्हा की नगरी वृंदावन। मान्यताओं के अनुसार वृंदावन में ही श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे और एक चीज जो कृष्ण भक्तों को वृंदावन खींच कर ले आती है वो है श्री कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई अनगिनत यादें। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम से जुड़े हुए कई मंदिर और खूबसूरत जगहें आज भी मौजूद हैं, जहां हर दिन कृष्ण भक्त पहुंचते हैं। यहां ऐसी ही एक जगह है निधिवन। निधिवन एक रहस्यमय बगीचा है। मान्यताओं के अनुसार शाम होते ही श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रास लीला करने आते हैं। यहाँ के लोगों और कृष्ण के भक्तों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद किसी को भी मंदिर के आसपास नहीं भटकना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए आंखों की रोशनी चली जाती है। सवाल है कि निधिवन में ऐसा क्या रहस्य है जिसकी वजह से शाम होने के बाद इस मंदिर में जाने की इजाजत नहीं मिलती। अगर आप भी इन सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वृंदावन का निधिवन वो जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। उन्हीं में से एक लीला है जब भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ यहाँ पर महारास रचाया था। श्री कृष्ण ने उन गोपियों की सभी इच्छाएं पूरी की थी। निधिवन में तुलसी के बहुत सारे पेड़ आपको दिखाई देंगे, और ये तुलसी के पेड़ कोई और नहीं बल्कि उनकी गोपियां ही हैं, जो रात होते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती के बाद श्री कृष्ण और राधा जी रोज रास लीला रचाने आते हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद किसी भी इंसान का यहाँ पर आना सख्त मना है। आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि रात के समय निधिवन में कोई क्यों नहीं जा सकता। अब इसका जवाब भी जान लीजिए। हमारे देश में कई मंदिर और तीर्थ स्थल श्री कृष्ण को समर्पित हैं, जिनमें हर साल भक्त दर्शन करने जाते हैं, लेकिन निधिवन एक ऐसा मंदिर है जहां कोई भी भक्त रात के समय बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि रात के समय कान्हा यहाँ पर रास लीला रचाते हैं, और जो भी इस रास लीला को अपनी आंखों से देख लेता है वो या तो अंधा हो जाता है या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। कहा जाता है कि 2 या 3 दिन में उसकी मौत तक हो जाती है। इसको लेकर कहा जाता है कि किसी भी इंसान में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला अपनी आंखों से देख सके। इसलिए शाम होने के बाद इंसान तो क्या, जानवर और पशु पक्षी भी यहाँ नहीं आते। इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि यहाँ का प्रसाद रोजाना खत्म हो जाता है, लेकिन कैसे ये आज तक पता नहीं चल पाया। निधिवन में शाम की आरती होने के बाद सभी भक्तों को मंदिर से बाहर निकलने को कह दिया जाता है और निधिवन के क्षेत्र को 7 तालों से बंद किया जाता है। ताला बंद होने से पहले मंदिर के गर्भगृह में नीम की एक दातुन, लड्डू, एक पान, माखन मिश्री और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। इसके बाद जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन की हुई मिलती है, लड्डू और माखन मिश्री भी खाई हुई मिलती है, श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है कि रात के समय श्री कृष्ण खुद आकर भोग लगाते हैं। इतना ही नहीं, निधिवन के आसपास कई मकान हैं, लेकिन इन मकानों में आपको खिड़कियां नहीं मिलेंगी। जब श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रास रचाया तभी से उनका यहाँ वास है। एक समय पर यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में खिड़कियां होती थी ताकि वो श्री कृष्ण की रासलीला देख सकें, लेकिन जब से लोगों को रासलीला को देखने पर मौत की बात का पता चला है तब से यहाँ खिड़कियां नहीं हैं। इस रहस्यमय बगीचे में तुलसी के सैकड़ों पेड़ हैं, लेकिन आप इन पेड़ों को देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि तुलसी के पेड़ आपस में लिपटे हुए हैं, बिल्कुल एक जोड़े के रूप में। कहा जाता है कि यहाँ लगे ये पेड़ श्री कृष्ण और गोपियां हैं। रात में ये पेड़ वास्तविक गोपियां बन जाती हैं, सुबह होते ही ये फिर से पेड़ बन जाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी यहाँ इन पेड़ों से एक भी पत्ता तोड़कर घर नहीं ले जा सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। खास बात यह भी है कि इन पेड़ों की टहनियां ऊपर की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ बढ़ रही है। यहाँ एक रंग महल भी है। ये रंग महल सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। मान्यता के अनुसार जब रात में श्री कृष्ण रास लीला करते हैं तो रात में भगवान रंग महल में ही आराम करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर बिस्तर सजाया जाता है। इसके बाद जब सुबह दरवाजा खोला जाता है
तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान बिस्तर पर आराम करके गए हों। निधि वन में घटनाओं का कोई गवाह नहीं है, इसलिए आज तक निधि वन में श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि करीब 150 साल पहले संतराम नाम का एक भक्त हुआ करता था। लेकिन एक बार उसने गलती कर दी। उसने सोचा कि वो रात में रासलीला देखेगा। इसके बाद संतराम निधि वन में छिपकर बैठ गया। सुबह निधिवन के दरवाजे खोले गए तो संतराम बेहोश पड़ा था। जब संतराम को होश आया तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, निधिवन में राधा रानी का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां उन्हें बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की मान्यता है कि कृष्णा बचपन से ही बांसुरी बजाने के शौकीन थे। कई बार राधा जी को भी श्री कृष्ण से जलन होने लगती थी। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी चुराकर उसे बजाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपियां और गायें उनकी तरफ खींची चली आती थी। राधा जी चाहती थी कि श्री कृष्ण उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दे, इसलिए राधा रानी ने उनकी बांसुरी चुराकर देखना चाहा कि अगर वो इस बांसुरी को बजाएगी तो गोपियां और गायें क्या उनकी तरफ भी आकर्षित होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।